Hello everyone, this is our second video for BA part first regarding the essay boards. ये हमारी सेकेंड वीडियो है बोर्ड्स ऐसे की जो BA पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रू बोर क्या होता है, पर्पस ऑफ राइटिंग ऐसे, डेफिनेशन ऑफ बोर और ट्रू बोर। अब हम पढ़ेंगे इस सेकंड वीडियो में, अब हम पढ़ेंगे कि बोर के फेवरेट टॉपिक क्या है और उनके डिफरेंट काइंड्स पढ़ेंगे। शुरू करते हैं फेवरेट टॉपिक्स ऑफ बोर। इससे पहले हमने पढ़ा कि वास्तव में ट्रू बोर क्या होता है और वो हमेशा क्या सोचता है कि मैं दूसरे की पसंद की बातें कर रहा हूँ, दूसरे को मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असल में वो क्या कर रहा होता है, दूसरे व्यक्तियों को बोर ही कर रहा होता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेवरेट टॉपिक, उनके फेवरेट टॉपिक क्या होते हैं। A true bore has always new ideas and new talks. True bore क्या होगा, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन, ठीक है। ईगोइस्टिक मतलब जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में ही सोचे, स्वयं के बारे में ही बात करे, कभी दूसरे की ना सोचे, कभी दूसरे की बात ही ना करे। तो ऐसा ट्रू बोर जो है उसके फेवरेट टॉपिक क्या होते हैं। A true bore has always new ideas and new talks. हमेशा ही उसके पास में नए नए आइडिया, नई नई बातें होती है बताने को। एंड दीज टॉक्स आर क्वाइट पर्सनल टू हिम, और वो सारी बातें कैसी होती है, बिल्कुल उससे पर्सनल होती है, मतलब खुद के ही बारे में, खुद से ही संबंधित होती है। एंड हिज टॉक्स आर रिलेटेड टू वन सेल्फ, वो सारी बातें खुद उससे ही संबंधित होती है। एंड ऑलवेज अ बोर्स फेवरेट टॉपिक आर, और हमेशा ही बोर के फेवरेट टॉपिक क्या होंगे, कनेक्टेड विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही संबंधित होगा। हिज हाउस, अपने हाउस के बारे में, हिज वाइफ, उसकी खुद की पत्नी के बारे में, हिज चिल्ड्रन, हिज कार, हिज वीकनेसेस, मतलब उसकी खुद की कमियों के बारे में बताएगा। हिज हेल्थ, अपने खुद के स्वास्थ्य के बारे में। हिज एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री मतलब पूर्वज, अपने पूर्वजों के बारे में बताएगा। हिज सिक्योरिटी अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, और ऐसे बातें करेगा कि इन्फ्लुएंजा मतलब क्या होता है, जो मौसमी बीमारियां फैलती हैं, कि कैसे मैंने इन्फ्लुएंजा के टाइम जो है इतना वो सिक्योरिटी की कि मैं सारी बीमारियों से बच पाया। तो इस तरह से मतलब वो खुद ही खुद के बारे में बताएगा। हिज डेंटिस्ट, अपने डेंटिस्ट के बारे में बताएगा। हिज क्लोथ, अपने कपड़ों के बारे में बताएगा। हिज विक्ट्री और इनकम टैक्स ऑफिसर, और ऐसे भी बताएगा कि कैसे मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर को के ऊपर विक्ट्री प्राप्त की, मतलब कि ऐसे किससे सुनाने लग जाएगा कि अरे एक बार इनकम टैक्स वाले मेरे घर आए और देखो मैंने कितनी बहादुरी से उनको बेवकूफ बनाया और कितनी बहादुरी से मैं बच निकला, है ना। तो इस तरीके की वो बातें रहेगी, मतलब उसके जो टॉक्स है हमेशा किससे रिलेटेड रहेंगे, हमेशा कनेक्टेड रहेंगे विद हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, हिज हाउस, हिज कार, हिज हेल्थ, हिज एंसेस्ट्री, है ना। तो इतनी सारी चीजें, मतलब उसके टॉपिक, इतने सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर वो हमेशा बात करेगा, और वो सारे टॉपिक सिर्फ उससे खुद से ही रिलेटेड रहेंगे। अ ट्रू बोर feels greatly happy because he thinks himself a central figure among his companions. Companion मतलब the other fellow people, जो दूसरे लोग रहते हैं, और वो हमेशा क्या सोचता है कि अरे मैं इन सब लोगों के बीच में क्या हूँ, एक सेंट्रल फिगर हूँ, मैं तो इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण पात्र हूँ, मैं रहता हूँ तभी सब लोग बहुत एंजॉय का एहसास करते हैं और मैं सबको बहुत एंटरटेन करता हूँ, ऐसे सोचता है। लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहा होता है, वास्तव में तो वो सबको बोर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गए फेवरेट टॉपिक ऑफ बोर। अब आगे देखो, आगे चलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्स, कि बोर के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। अब बोर लोग जो है उनके विभिन्न प्रकार के बारे में एडवर्ड विराल लुकास ने बताया है। डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्स। After describing about the favorite topic of boards, the author talks about the kinds of boards. और बोर के फेवरेट टॉपिक बताने के बाद में ऑथर ने
बोर्स के विभिन्न प्रकार के बारे में बताया है। एंड वी कम टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्स एज फॉलोज। और हम जान पाएंगे निम्न प्रकार से उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ बोर बताया है। सबसे पहला ट्रू बोर। ट्रू बोर क्या होता है? अ पर्सन हु इज ईगोटिस्टिक। कौन सा आदमी? जो ईगोटिस्टिक है यानी अहमवादी है, जो खुद ही खुद से संबंध रखने वाला है, ऐसा ईगोइस्टिक पर्सन एंड ऑलवेज टॉक ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज टॉपिक्स ऑफ टॉक्स ऑलवेज connected to his personal life is called true bore। और ट्रू बोर कौन? जो सबसे पहली कीवर्ड कि वो ईगोटिस्टिक है, और दूसरा हमेशा खुद के बारे में ही बात करता है, और तीसरा उसके टॉपिक भी हमेशा खुद की पर्सनल लाइफ से ही कनेक्टेड होते हैं। ऐसा व्यक्ति ट्रू बोर कहलाता है। अगला देखो कौन सा है? अगला है नोटोरियस बोर। नोटोरियस मतलब होता है बिल्कुल बदनाम बोर। जैसे कि सामने से वो आता दिखे और आते ही बोले कि अरे रे 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 भागो जल्दी भागो, वो आ रहा है। मतलब ऐसी कंडीशन जब किसी के साथ होती है तो वो व्यक्ति कहलाता है नोटोरियस बोर, मतलब बहुत बदनाम किस्म का बोर, जिसको देखते ही समझ जाए कि आ गया, पता नहीं कितना टाइम वेस्ट करेगा हमारा, है ना? तो वो है नोटोरियस बोर। A notorious bore is a person who is well known for his heavily boring talks। जो अपनी बहुत भारी भरकम जो उसकी बोरिंग टॉक है, बोरिंग बातें हैं, उनके कारण वो सब में बदनाम होता है, वो नोटोरियस बोर कहलाता है। एंड दे ऑलवेज फाइंड लिसनर। लेकिन ऐसे बदनाम बोर को भी सुनने वाले मिल जाते हैं। पूछो क्यों? उनको सुनने वाले क्यों मिलते हैं? बिकॉज ऑफ अनएंडिंग काइंडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। आदमी में जो अनएंडिंग काइंडनेस भरी हुई है, जो दया आदमी के अंदर भरी हुई है, ह्यूमन नेचर के अंदर जो दया भरी हुई है, उस करुणा, उस दया के कारण वो नोटोरियस बोर, इतने बदनाम बोर भी लिसनर ढूंढ ही लेते हैं। So notorious bores become successful, they have heavily boring talks। और इसी कारण, किस कारण? बिकॉज ऑफ अनएंडिंग काइंडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, नोटोरियस बोर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला है बटन होलिंग बोर्स। ठीक है, बटन होलिंग मतलब एकदम कांच बटन के जैसे चिपक जाए, जैसे बटन उसके जो बटन वाला जो होल होता है कि किस तरह से वो बटन एक होल में फिक्स हो जाता है, तो वैसे के वैसे ही वो बोर जो है हमारे इतने करीब आकर के हमें बोर करने लगता है कि हम उसकी पकड़ से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल सकते। तो ऐसा होता है अब बटन होलिंग बोर। वो देखो आगे पढ़ते हैं क्या है बटन होलिंग बोर। A very close acquaintance bore is known as button holing bore। और बिल्कुल नजदीकी, वेरी क्लोज acquaintance मतलब बहुत नजदीकी पहचान रखने वाला, वो होता है बटन होलिंग बोर। बटन होलिंग बोर इज लाइक अ बटन ऑफ इट्स आई। आई मतलब, आई का मतलब होता है जो होल है शर्ट का, बटन जिसमें लगाया जाता है वो आई, वो होल। यानी बटन होलिंग बोर बिल्कुल वैसा होता है जैसे एक बटन और उसकी आई इन अ शर्ट, इतना नजदीकी, काज बटन की जैसे नजदीकी। एंड ही इज मोस्ट हेटफुल एंड वर्स्ट काइंड ऑफ बोर। और सबसे बुरा, वर्स्ट मतलब बुरा, जैसे बेड, वर्स्ट, वर्स, वर्स्ट, ये 3 डिग्रीज होती है ना किसी भी एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। तो जैसे पॉजिटिव डिग्री हमारी रहेगी BAD बैड, फिर उसका कंपेरेटिव डिग्री होता है वर्स, WRF ऐसी, एंड थर्ड जो उसका सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। यानी ऐसा जो बटन होलिंग बोर है वो सबसे ज्यादा नफरत करने वाला, सबसे बुरा टाइप है बोर का। एंड ही स्प्रेड्स बर्ड लाइम ओवर द लिसनर। और वो क्या करता है, एक तरह से जैसे बर्ड लाइम फैला देता है लिसनर के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर। बर्ड लाइम क्या? जैसे चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए शिकारी एक लाइम, एक वो छिड़क देते हैं, ऐसा तरल पदार्थ जिसमें वो चिड़िया
चिपक जाती है और चिपकते ही वो उनको पकड़ लेता है। तो वो बटन होलिंग बोर भी इसी तरीके का एक बर्ड लाइन सा छिड़क देता है अपने ऊपर कि हम उसकी गिरफ्त में इस कदर पकड़ाए आ जाते हैं कि वो बिल्कुल इस कदर हम ट्रैप हो जाते हैं कि उसकी गिरफ्त से निकल ही नहीं पाते और मजबूरन हमें उसकी आवाज और उसकी जो बोरिंग टॉकिंग है वो सुननी ही पड़ती है। तो ऐसा बोर कहलाता है बटन होलिंग बोर। एंड वी कैन नॉट अवॉइड दिस काइंड ऑफ बोर। और इस टाइप के बोर को हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगला देखो फोर्थ टाइप कौन सा है बोर का? फोर्थ टाइप है फनी स्टोरी बोर। मीन्स एक ऐसा बोर जो अपने फनी स्टोरीज हमें सुनाता रहता है, उसको फनी स्टोरी बोर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ बोर्स टॉक्स अबाउट फनी स्टोरीज एंड ऑफन दे रिपीटेड दीज फनी स्टोरीज। और ऐसा जो बोर है फनी स्टोरी बोर, वो क्या करता है हमेशा अपनी फनी स्टोरी सुनाता रहता है और उन स्टोरीज को वो कई बार सुना चुका होता है और बार बार उन्हीं को ही सुनाता है। तो एक तरह से वो उसकी फनी स्टोरीज जो होती है वो भी बहुत बोर करने वाली होती है। इवन इफ दीज फनी स्टोरीज हैज ऑलरेडी हर्ड, यहाँ तक कि उसकी जितनी भी फनी स्टोरी है वो कितनी ही बार पहले से ही सुन चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार उन्हीं को सुनाता है और बोर करता रहता है। बट ही कंटिन्यूज टेल द सेम स्टोरी, लेकिन वो कंटिन्यू उन्हीं स्टोरीज को सुनाता रहता है। एंड ही डजंट स्टॉप, वो चुप ही नहीं होता। एंड ही कंटिन्यूअसली टेल द सेम फनी स्टोरी, और लगातार वही बार बार वही फनी स्टोरी सुनाता रहता है। तो दीज टाइप ऑफ बोर्ड्स आर कॉल्ड फनी स्टोरी बोर्ड। और इस तरीके के बोर्ड जो है वो फनी स्टोरी बोर्ड कहलाते हैं। अगला हमारा आया देखिए ह्यूमरस बोर्ड। ह्यूमरस भी वही बहुत ज्यादा आनंद देने वाला, हंसी मजाक वाला। फनी स्टोरी बोर में तो क्या करता है वो अपने फनी स्टोरीज को बार बार सुनाता है, चाहे वो हमने पहले से ही सुन चुकी होती है, चाहे उसी के मुंह से हमने कितनी बार सुन ली होती है, लेकिन फिर भी बार बार उन्हीं को ही सुनाएगा। वो तो है फनी स्टोरी बोर। अगला आया ह्यूमरस बोर। ह्यूमरस बोर भी वैसे ही होता है, ये भी हंसी मजाक वाली ही बातें करता रहता है हमेशा। सो अ ह्यूमरस बोर पेज टू मच अटेंशन टुवर्ड्स द ह्यूमर। टू मच मतलब अत्यधिक। फनी जो ह्यूमरस बोर होगा वो क्या करता है, वो ऐसे ध्यान रखता है कि मेरे स्टोरी में बहुत ज्यादा ह्यूमर डालूं, हंसी मजाक डालूं, ताकि लोगों को एंटरटेनिंग लगे और लोग बोरिंग ना हो। एंड अकॉर्डिंग टू ह्यूमरस बोर्ड्स देयर इज नो लाइफ विदाउट ह्यूमर। और ऐसे ह्यूमरस बोर्ड जो है उनका मानना क्या है कि ह्यूमर के बिना जीवन ही नहीं है, यानी जीवन में हंसी मजाक होना तो जरूरी है, ऐसा वो सोचता है जो ह्यूमरस बोर्ड है। And they think that one cannot live happy and fruitful life without the humor। और वो क्या उनका मानना क्या है ह्यूमरस बोर का कि कोई भी आदमी हंसी खुशी और अच्छा जीवन नहीं जी सकता ह्यूमर के बिना, हंसी मजाक के बिना। एंड देयर इज नो ह्यूमर इन हिज टॉक बट ही कंटिन्यूज बोरिंग अस बाय टेलिंग सच बोरिंग टॉक्स। और वास्तविकता ये है कि वो सोचता तो ऐसे है कि ना जिंदगी में मजाक हंसी मजाक होना जरूरी है, हंसी मजाक के बिना तो कोई जीवन ही नहीं, लेकिन असल में उसकी बातों में किसी भी तरीके का कोई ह्यूमर होता ही नहीं है। एंड देयर इज नो ह्यूमर इन हिज टॉक्स, उसकी बातों में असल में किसी भी तरीके का कोई ह्यूमर नहीं होता, कोई हंसी मजाक नहीं होता, बल्कि वो लगातार अपनी बातों से हमें बोर ही कर रहा होता है। तो ये यहाँ तक थे हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड्स। ओके, ये सेकंड वीडियो इस ऐसे की बोर्ड्स की। अब अगली हमारी थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो बोर्ड लोग हैं उनके प्रति रेमेडीज क्या हो सकती हैं। रेमेडीज मतलब उपाय क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से इलाज, कौन से उपाय हम करें जिनसे हम ऐसे बोर्ड लोगों को अवॉइड कर सकें, उन बोर्ड लोगों से हम बच सकें। तो अगली हमारी थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे रेमेडीज अगेंस्ट बोर्ड्स, और इस ऐसे को हम खत्म करेंगे थर्ड वीडियो में। सो बी विथ मी इन अवर नेक्स्ट थर्ड वीडियो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज।